वेलकम यू ऑल इन वेल्थ स्कूल। मैं राजेश रंजन। हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं 7 स्टेप प्रोसेस टू बिकम अ सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर। आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। ये 7 स्टेप प्रोसेस है जो कोई भी बिगनर या जो अभी ऑलरेडी ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर फॉलो करते हैं तो उन्हें सक्सेस मिलना तय है। तो हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को और हम लोग चलते हैं जो सबसे फर्स्ट प्रोसेस है उसमें, लर्न अबाउट द इंट्राडे ट्रेडिंग। गाइस, होता क्या है कि हम किसी भी चीज को थोड़ा बहुत जान करके या बस किसी दूसरे के बारे में सुन करके या थोड़ा अट्रैक्शन हो गया तो बस हम स्टार्ट कर देते हैं। उसके बारे में हम जानकारी तब लेते हैं जब हमें कुछ उसमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग जब लोग करते हैं तो सबसे ज्यादा क्या होता है, वो किसी के प्रॉफिट को देख करके या किसी ने बोल दिया उसको सुन करके या अपने आप ही एक अकाउंट ओपन कर लिया। जब उनको लॉस होने शुरू हो जाते हैं, जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाता है, तब जाके वो सीखना शुरू करते हैं या तो इंट्राडे के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप एक नए ट्रेडर हो तो पहले आपको जानना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। अगर आप ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हो तो भी अब आपको अपनी ट्रेडिंग जो है उसको स्टॉप करके पहले आप प्रोसेस को फॉलो करो। आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहिए। अब क्या जानना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में? सबसे पहला हिस्ट्री जानना चाहिए। हिस्ट्री क्या है आखिर इंट्राडे ट्रेडिंग का, कब शुरुआत हुआ, कैसे शुरुआत हुआ, कैसे लोग ट्रेडिंग करते हैं, क्या क्या ट्रेडिंग करते हैं, तो ये सभी चीजें आपको जाननी चाहिए। सक्सेस रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता ही नहीं है कि इस फील्ड में क्या सक्सेस रेट है तो फिर आप कैसे अनुमान लगा सकते हो कि आपके चांसेस क्या है या आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा इसमें। मान के चलो कि कहीं पे सक्सेस रेट है कि 90% सक्सेस रेट है, कुछ वहां पे करो और आपको सक्सेस मिल ही जाएगा, तो बहुत आसान है। लेकिन जहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सक्सेस रेट बहुत कम है, अगर आपने अनुमान लगा लिया तो जैसे इंट्राडे में अगर आप देखोगे सक्सेस रेट, तो जितना मुझे पता है, मैंने जहां पढ़ा है या मैंने देखा है, 1% सक्सेस रेट है या बिलो। लेकिन आपको ये चीज पहले से अगर पता नहीं है तो आप क्या करोगे, अज्यूम कर रहे हो अरे यार मुझे तो प्रॉफिट मिल जाएगा। आपको पता ही नहीं है कि इसमें 1% सक्सेस रेट है, मतलब कंपटीशन बहुत हाई है, मतलब 100 में से सिर्फ एक लोग सक्सेस करते हैं। तो अब आपका माइंडसेट क्या होगा, अरे भाई मेहनत करना पड़ेगा, इसमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर 100 में से 99 लोग अगर फेल हो रहे हैं इसमें तो कुछ तो बात होगी। तो आपको क्या करना चाहिए, पहले सक्सेस रेट के बारे में जानिए। आजकल तो बहुत आसान है गाइज, गूगल करो, कहीं से भी पढ़ो, बट आपको सक्सेस रेट पता करो पहले कि जो भी ट्रेडिंग आप कर रहे हो उसमें क्या सक्सेस रेट है। नेक्स्ट, केस स्टडी ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर। इंटरनेशनल ट्रेडर हैं, इंडियन ट्रेडर हैं, उसके बारे में जानिए, उनका केस स्टडी समझिए कि उन्होंने कब शुरुआत की, क्या गलतियां की, कैसे उनको सक्सेस मिला, अभी फिर वो कैसे स्केल करके बहुत बड़ा अच्छा ट्रेडर बने हैं। तो ये आपको लॉस होने से पहले या बहुत बाद में जब आप थक जाओ लॉस कर करके, उससे पहले आपको शुरुआत में ही ये सारी चीजें पढ़ लेनी चाहिए। उससे क्या होगा, आपको जब आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर की स्टोरी पढ़ोगे, केस स्टडी पढ़ोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने जो गलतियां की आप नहीं करो, उन्होंने जो प्रोसेस फॉलो किए वो करके आप जल्दी सक्सेस पा सकते हो। अब हमें दूसरे के फेलियर से भी सीखना चाहिए। जो सक्सेसफुल ट्रेडर है वो आपको हेल्प करेंगे कि जल्दी से जल्दी उनके प्रोसेस को पकड़ करके आप सक्सेस पा लो। लेकिन एक फेल ट्रेडर है ना, वो भी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। जो भी गलतियां की है उन्होंने, मनी मैनेजमेंट करो, आप लोन लेके ट्रेडिंग ना करो, तो ये सारी चीजें आप सीखते हो किससे, फेल ट्रेडर से। तो अगर आप खुद इसको फॉलो करोगे, आप वैसा ना करोगे, तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं कि नहीं। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो टेक्निकल एनालिसिस आपको सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला है। अगर आप नए हो, टेक्निकल एनालिसिस नहीं पता है आपको, तो सबसे पहले आपको यही सीखना होगा। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, इसके थ्रू आप चार्ट्स देखते हो और उसके आधार पे आप कहां बाय करना है, कहां स्टॉप लॉस रखना है, क्या आपका एक्सपेक्टेड टारगेट हो सकता है, ये सब कुछ आप डिसाइड करते हो। ठीक है, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी चाहिए। देन इंट्राडे टूल्स के बारे में आपको समझना चाहिए। क्या होता है टूल्स, सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं। मान लो जेरोदा में अकाउंट है तो काइट कैसे काम करेगा, ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, बाकी स्क्रीनर्स हैं कुछ कैसे काम करते हैं, पिवोट का कोई कैलकुलेटर है कैसे वर्क करता है, अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का सॉफ्टवेयर यूज करना है तो वो कैसे आपको यूज होगा,
अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में आते हैं, सेलेक्ट योर ट्रेडिंग सिस्टम। गाइस टेक्निकल एनालिसिस जब आप सीखते हो या सारी चीजें सीख लेते हो एक बार, तो आपको बहुत सारे सिस्टम मिल जाते हैं कि आप कैसे ट्रेडिंग करने वाले हो। आपको कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन से सिस्टम से ट्रेड करने वाले हो। बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं, मूविंग एवरेज, क्रॉस ओवर हो सकता है, सुपर ट्रेंड की स्ट्रैटेजी हो सकती है, इंडिकेटर की स्ट्रैटेजी हो सकती है, प्राइस एक्शन हो सकता है, या तो कोई हो सकता है कि आप पैटर्न ट्रेडिंग करो। तो हजारों सिस्टम है, हजारों स्ट्रैटेजी है, आप क्या यूज करने वाले हो। गाइस यहाँ पे ट्रेडर्स को सालों लग जाते हैं, मुझे भी 4 साल लगे थे सेलेक्ट करने में चीजों को कि मैं क्या सेलेक्ट करूं, क्या करूं। हर रोज बैक टेस्टिंग करना है, हर रोज नया चीज यूज करना है, फिर उसके बाद जब सक्सेस नहीं मिलता था फिर दूसरा यूज करना है। कभी इंडिकेटर लगा के देखना है तो कभी सिर्फ प्राइस एक्शन देखना है, कभी दोनों को मिक्स करके देखना है। बस ऐसे ही चलता रहा 4 साल। आप इतना टाइम ना दो, आपको फास्ट फॉरवर्ड क्या करना चाहिए, आपको जल्दी से जल्दी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, और जो भी एक सिस्टम में लगे कि ठीक ठाक रिजल्ट मिलता है आप उसको स्टार्ट कर लो, बाद में आपको इंप्रूवमेंट उसमें हो जाएगी। यहाँ पे हजारों सिस्टम है, तो अब क्या होगा, आपको कंफ्यूजन होता है, आपको एक सिस्टम वर्क नहीं करता है तो आपको लगता है अरे कोई तो बेटर होगा, आप फिर दूसरा ट्राई करते हो, फिर तीसरा ट्राई करते हो, तो समझो ये अंत ही नहीं है। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि अगर मान लो 1000 सिस्टम है टोटल, अगर एक सिस्टम के पीछे आप 5 दिन भी देते हो, 5 डेज, ठीक है, तो 5000 दिन लगेंगे आपको, तो 10 साल 11 साल तो आपका ऐसे ही निकल जाएगा। तब तक हो सकते हैं और नए सिस्टम आएंगे, तो आप क्या करोगे। तो आपको क्या करनी चाहिए, हमारे पास तो इतना टाइम है नहीं कि हम जिंदगी भर ट्राई करते रहे और फिर बाद में समझ में आए कि 10 साल वेस्ट करने से बेटर था कि कोई भी एक सिस्टम पकड़ लेते। तो आपको क्या करना है, एक सिस्टम सेलेक्ट करो, टाइम दो अपने आप को, 5 दिन 10 दिन पढ़ो जितना पढ़ना है, एक सिस्टम सेलेक्ट करो बैक टेस्टिंग करके, ठीक है। अब क्या क्या आपको सेलेक्ट करना है सिस्टम में, ट्रेंड का मेथड क्या होगा आपका, आप इंडिकेटर से ट्रेंड डिसाइड करोगे, प्राइस से डिसाइड करोगे, कि आप मूविंग एवरेज देखकर डिसाइड करोगे, कि एटीआर से डिसाइड करोगे, कैंडल से डिसाइड करोगे, ये आपका एक मेथड आपको चूज करना है। एंट्री मेथड, एंट्री कहां पे करोगे, आप कैसे करोगे, स्टॉप लॉस का आपका क्या सिस्टम होगा, टारगेट आप किस तरीके से डिसाइड करोगे, ट्रेलिंग एसएल आपका किस तरीके से आप डिसाइड करोगे, और ये सभी चीजों को आपको बैक टेस्ट करना है कि ये वर्क होता है कि नहीं। जो सिस्टम ठीक ठाक आपको 20-25% साल का रिटर्न दे दे, आप उस सिस्टम को चूज कर लो, धीरे धीरे उसमें आप सुधार ला करके उसको बेटर कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, रिस्क मैनेजमेंट। गाइस नए ट्रेडर तो इसके बारे में समझते ही नहीं है कि ऐसे रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, और ऐसी कोई चीज भी होती है जो मुझे करने की जरूरत है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊं कि ट्रेडिंग सक्सेस जो है वो 10% आपका जो है वो है ट्रेडिंग सिस्टम, 30% ले लो रिस्क मैनेजमेंट, और 60% जो है वो है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब पूछोगे, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, तो अभी हम लोग रिस्क मैनेजमेंट के बारे में देखते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट आखिर क्या होता है और आपको इसमें क्या क्या सेलेक्ट करने की जरूरत है। रिस्क पर ट्रेड, आप एक ट्रेड में कितना रिस्क लेने वाले हो, और ये आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए गाइस। ऐसा नहीं कि आप एक ट्रेड में 1000 का रिस्क ले रहे हो और दूसरे ट्रेड में 5000 का रिस्क ले रहे हो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका क्या होगा, 1:1 ट्रेड करोगे आप, 2 करोगे, 3 करोगे, 5 करोगे, कौन से सिस्टम में 1:1 करोगे, कौन से सिस्टम में 1:2 करोगे, कौन से सिस्टम में 1:5 करोगे, ये सारा चीज आपका पहले डिसाइड होना चाहिए। डेली का लॉस लिमिट, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपके पास डेली का लॉस लिमिट होना चाहिए कि अगर मेरा कैपिटल 1 लाख रुपए है तो मैं 2% के अपनी लिमिट रखता हूं एक दिन के लिए, 2000 का मेरा लॉस हो जाएगा तो मैं उस दिन का लिमिट क्रॉस कर गया, मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। आपके पास इसी तरीके से वीकली होना चाहिए। देखो अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है तो 2000 रुपया पर डे का आपका लिमिट है, तो वीक में भी तो कुछ लिमिट होनी चाहिए कि नहीं। 3 दिन अगर आपका लगातार लॉस हो गया मतलब 6000 रुपए। तो रिस्क मैनेजमेंट का काम क्या है कि आपके ट्रेडिंग लॉस जो है उसको एक कंट्रोल में रखना, एक लिमिट में रखना। क्योंकि होता क्या है, जब ट्रेडिंग आप करते हो तो लॉसेस होते तो इमोशनल हो जाते हो आपको उस समय कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आपको फिर क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट अपना देखना है कि मैंने क्या डिसाइड किया था और उसको फॉलो करना चाहिए। गाइज ये ईच एंड एवरी टॉपिक्स पे हम लोग आगे चल के वीडियो आपको देने वाले हैं, तो आज मैं सिर्फ एक प्रोसेस बता रहा हूं ताकि अगर आपको सीखनी हो तो आप इसी
वे से आप सीखते चले जाओ। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सिस्टम लॉस लिमिट। ये इसके बारे में कोई सोचता नहीं है या बात भी नहीं करते। आपके पास ना सिर्फ स्टॉप लॉस एक ट्रेड का, एक वीक का, मंथ का नहीं होना चाहिए, आपके पास एक सिस्टम का भी लॉस लिमिट होना चाहिए। अगर मान लो आपने बैक टेस्टिंग की तो क्या उस सिस्टम को आप करोड़ों रुपए देते चले जाओगे, लाखों रुपया दे दोगे जो आपके पास है नहीं। तो एक सिस्टम अगर नहीं चला है तो हम उस सिस्टम को बंद करेंगे, दूसरा सिस्टम आप चेंज कर सकते हो। एक सिस्टम के लिए आपकी एक लिमिट होनी चाहिए कि मैं इतने पैसे सिस्टम पे देने वाला हूं। और फिर कैपिटल एलोकेशन आप कैसे करने वाले हो, स्पेशली जब आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपया है कैपिटल टोटल, तो आपको पूरे के पूरे 1 लाख अकाउंट में नहीं डालने चाहिए। मैं तो बोलता हूं 20% ज्यादा से ज्यादा डालना चाहिए। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हो तो 10% से काम करो। 1 लाख है तो 20,000 रुपये आप एक बार अकाउंट में डालोगे बस। उससे क्या होगा कि अगर कुछ गड़बड़ भी हुई तो भी 20,000 ही तो जाएगा ना, बाकी तो बच जाएंगे। तो इस तरीके से आपको कैपिटल एलोकेट करना है अकाउंट में। पूरे के पूरे पैसे जो आपके बैंक अकाउंट में है या ट्रेडिंग प्लान में है वो पूरा का पूरा एक साथ आपको नहीं रखना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, वर्क ऑन योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। गाइज अभी जस्ट मैंने बताया था कि आपके ट्रेडिंग सक्सेस में 60% जो है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का काम आता है। गाइज ट्रेडिंग सिस्टम क्या है और ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है ये मैं आपको समझाने वाला हूं। मान के चलो कि आपका वेट है अभी 100 kg और आपको वेट लॉस करना है, तो किसी ने बोला कि ट्रेडमिल खरीदो और उस पे भागो 1 घंटे का डेली, तो आपका वेट कम हो जाएगा। अगर आप 1 घंटे डेली एक्सरसाइज करोगे 1 आवर, तो आपका महीने का 1 kg कम हो जाएगा, पूरे साल में आपका 12 kg कम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ, ट्रेडमिल पे भागना और आपका वेट कम होना, ये है आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कि किसी भी रिजल्ट पाने के लिए आप करने क्या वाले हो एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, आपको बताया गया था कि 1 घंटे डेली आप एक्सरसाइज करना, आपका वेट कम हो जाएगा। लेकिन आप करोगे ही नहीं, 2 दिन करोगे फिर छोड़ दोगे, 1 महीने करोगे फिर दूसरे महीने आप छोड़ दोगे। दैट इज योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी कि आप किसी सिस्टम को एग्जैक्टली फॉलो नहीं करोगे। स्टॉप लॉस होगा फिर उसको छोड़ दोगे, आप उसका टारगेट फॉलो नहीं करोगे, ट्रेलिंग एसएल फॉलो नहीं करोगे, आप उसका एंट्री मेथड फॉलो नहीं करोगे। तो अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपका वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का प्रॉब्लम है। साइकोलॉजी को मैं एक सिंपल वर्ड में बोलता हूं, ये है कमिटमेंट। आपने जो ट्रेडिंग सिस्टम डिजाइन किया था फॉलो करने के लिए, और रिस्क मैनेजमेंट आपने डिजाइन किया था कि मैं इस तरीके से फॉलो करूंगा, उसको फॉलो करने का जो कमिटमेंट है और उसमें चूक आती है, तो यही है ट्रेडिंग साइकोलॉजी कि आपको बिल्ड करना है, कमिटमेंट लाना है कि मैं उसको फॉलो करूंगा किसी भी कीमत पे। आप देखो एक्सरसाइज वाले केस में अगर आप 1 घंटे डेली किए होते और 1 kg महीने का लूज हो गया होता, तो क्या 12 kg पूरे साल का नहीं लूज हो जाएगा? इसमें कौन सा बहुत बड़ा साइंस है बताओ, एक सिंपल मैथ है ना। लेकिन प्रॉब्लम कहां हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है उस काम को करने में। आपको पता है क्या करना है लेकिन आप कर नहीं पाओगे, करोगे नहीं, तो फिर कैसे रिजल्ट मिलेगा गाइस? अगर एक खाना खाने का प्रोसेस है कि प्लेट में खाना है और आप उसको स्पून से खाओ या हाथ से खाओ, खाना उठाना है मुंह में डालना है, लेकिन खाना अगर टेबल पे रख दिया जाए और आप उसको स्पून से आप खाओ ही नहीं मुंह में, तो क्या कभी आपका भूख खत्म होगा? कभी पेट आपका भरेगा? नहीं भरेगा ना। तो क्या फर्क पड़ता है कि आप सब कुछ जानते हो, अगर आप उसको फॉलो करो ही नहीं, आप उस काम को करो ही नहीं, तो क्या अभी कभी आपको रिजल्ट मिलने वाला है जो आपने प्लान किया है? तो दिस इज द ट्रेडिंग साइकोलॉजी। हम लोग की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ह्यूमन की, हम लोग हमेशा शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं। तो इसके चलते क्या होता है कि हमें रिजल्ट नहीं मिलता है जो हम चाहते हैं। हम क्या करते हैं, प्लान तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो बस हम शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। अगर मान के चलो कि आपको एक्सरसाइज वाले केस में आपको काम करना था, एक्सरसाइज करना था, ट्रेडमिल पे दौड़ना था, लेकिन आप क्या करोगे, यूट्यूब वीडियो देखोगे कि कैसे हम बिना एक्सरसाइज किए ना वेट लॉस कर ले पूरे रातों रात, कुछ पी के कुछ खा के। इसको क्या बोलते हैं, शॉर्टकट। उसी तरीके से आपको जब स्टॉप लॉसेस होंगे, जब आपको दर्द होगा, जब आपको लॉस होगा, तो आप क्या करोगे पता है, यूट्यूब में देखोगे कि बिना लॉस की क्या स्ट्रैटेजी है, नो लॉस इंट्राडे स्ट्रैटेजी। अरे भाई कुछ ऐसा है ही नहीं, अगर होता तो वो आपको क्यों बताएगा? अभी तक वो वॉरेन बफेट से भी ऊपर चला गया होता, इतना पैसा कमा लिया होता। तो अगर ऐसा कुछ होगा तब ना। ये तो आपको पड़ी है दर्द, उसकी वजह से आप ढूंढ रहे हो, और उसी की वजह से क्या हो रहा है कि सामने वाला वीडियो बना रहा है क्योंकि डिमांड है ना उसका। तो आपको अब समझना है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आपको करना क्या है, कैसे सीखना है, क्या क्या चीजें आपको समझना है। ग्रीड क्या होता है, फियर क्या होता है, होप क्या होता है, रिग्रेट क्या होता है,
और आप कैसे इसको कंट्रोल कर सको वाइल ट्रेडिंग। ड्रॉडाउन का प्रेशर आता है तो अपने सिस्टम से भटकना नहीं है, अपनी चीजों को फॉलो कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि फॉलो करना बंद कर देना है, आपको वर्क करना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। कैसे? बहुत सारे उपाय है, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप ब्रेक ले सकते हो, तो ये सारे टेक्निक हम आगे चल के डिस्कस करेंगे गाइज, अभी बस प्रोसेस में आपको बताने वाला हूं। नेक्स्ट प्रोसेस है राइट योर ट्रेडिंग प्लान। किसी भी चीज को जब आप लिखते हो तो उसको आप कर लो, इसके चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग प्लान लिखते हो तो इससे क्या होगा कि आपके पास एक कम से कम रोड मैप होगा कि आप करने वाले क्या हो। कभी आप भटकोगे तो उसको देख करके आप देखोगे कि आपने गलतियां क्या क्या की है और फिर आप सुधार कर पाओगे। आपको लिखना क्या है? सबसे पहले आपका गोल क्या होना चाहिए? गोल तो सिंपल है ट्रेडिंग का कि आपका क्या रेट ऑफ रिटर्न है जो आप कमाना चाहते हो। लेकिन गाइस यहाँ पे फ्री में कुछ नहीं मिलता है, बल्कि दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। गोल अगर आपका 20% कमाने का है तो उसके साथ एक रिस्क भी आता है जो 30% गवा सकते हो आपकी नहीं। तो हर एक गोल के साथ आपका रिस्क यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, मतलब रिटर्न का जो गोल है उसके साथ रिस्क होता है। तो आपको सबसे पहले रिस्क से शुरुआत करना चाहिए। जैसे देखो मैं एक आइडिया बताता हूँ, अगर आपको 20% का प्रॉफिट करना है तो 30% का कैपिटल रिस्क है, और क्या उतना रिस्क लेने के लिए रेडी हो? ठीक है, तो आपको कैपिटल रिस्क के अनुसार से अपना गोल डिसाइड करना चाहिए कि क्या गोल है आपका। सिस्टम, क्या सिस्टम फॉलो करने वाले हो आप लिखोगे। मनी मैनेजमेंट, पूरे रूल्स को डिटेल में लिखोगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे आप मैनेज करोगे वो सारे चीजों को आप लिखोगे। जर्नल मेथड कि आप कैसे जर्नल बनाने वाले हो, जैसे कि नोट करोगे आप ईच एंड एवरीडे ट्रेड को, तो कैसे ट्रेड को रिकॉर्ड करोगे, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग। रिमार्क्स में लिखोगे कि आपने वो ट्रेड क्यों लिया था, लास्ट में लिखोगे कि उसमें फेल हुआ, सक्सेस हुआ, आपने उससे क्या लर्न किया, क्या प्रॉफिट लॉस हुआ, ब्रोकरेज क्या दिया आपने। तो ये सारा चीज आप एक्सेल शीट में मेंटेन करोगे। ठीक है, ट्रेडिंग प्लान लिख लिया, उसको प्रिंट आउट करके रख लो, उसको एक दो दिन पढ़ो, समझो, और फिर आप स्टार्ट करो। स्मॉल कब स्टार्ट करना है? क्योंकि आपने बैक टेस्ट किया था, याद करो फर्स्ट प्रोसेस में ही आपने बैक टेस्ट किया था कि आपका जो सिस्टम है वो वर्क करता है। सेकंड प्रोसेस में जब हम सिस्टम डिजाइन कर रहे थे आप उसी समय बैक टेस्ट किया, तो अब आपको पता है कि ये सिस्टम काम करता है। तो आपको क्या करना है? स्मॉल स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करना है? पहले फॉरवर्ड टेस्टिंग करो। फॉरवर्ड टेस्टिंग होती है कि आप क्या करते हो, आते हो मार्केट में और फिर आप उसको टेस्ट करते हो लाइव मार्केट में। आप डेमो अकाउंट में यूज कर सकते हो या तो आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके बाद छोटे कैपिटल से आप स्टार्ट करो। अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो आप 5,000 रुपए अलोकेट करो और यूज करके देखो 5,000 को कि आप क्या करते हो रियल मार्केट में। क्योंकि गाइज पेपर ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग में बहुत अंतर है। अगर आपको पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिट आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि रियल ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट आएगा। क्यों? क्योंकि आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है वहां प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आप 5% कैपिटल अलोकेट करो और फिर स्टार्ट करके देखो। नोट डाउन करो, मिस्टेक्स होंगे स्टार्टिंग में, नोट डाउन करो कि क्या क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हो और उसमें इंप्रूव करने की आप कोशिश करो। इंप्रूव इंप्रूव इंप्रूव, कोई काम अब नहीं बचा है। आपको दोबारा नहीं जाना है क्योंकि आपने सोच समझ के एक ट्रेडिंग सिस्टम चूज किया है। तो पहले आप इंप्रूव करो। 5,000 में अगर 2,500 चला गया तो आप सोचो यार मेरा 50% का लॉस हो गया कैपिटल का, क्योंकि आपने 5,000 आपका पूरा 100% कैपिटल सोच के चला है। अब अगर उसमें से 2,500 आपने गवा दिए तो इसका मतलब 1 लाख में भी 50,000 गवा देते ना आप शुरू करते तो आपको क्या करना है कि उसमें फिर इंप्रूव करना है। अगर फिर से थोड़ा पैसा लगाओ 5,000 रुपए और फिर से करके देखो। इस तरीके से क्या होगा, आप बहुत सीखोगे और फाइनली अगर सब कुछ अब सही चल रहा है, इंप्रूवमेंट के बाद आप प्रॉफिट करने लग गए हो, तो फिर आप अपना कैपिटल इंक्रीज करो स्लोली। ठीक है, पहले आप 5,000 से ट्रेड कर रहे थे, अब आप 20,000 लगाओ, 25,000 लगाओ, 50,000 लगाओ, पूरे 1 लाख रुपए फिर आप यूज कर सकते हो। इस तरीके से आप अपना कैपिटल बढ़ा सकते हो। धीरे धीरे कैपिटल बढ़ा सकते हो इन द सेंस आपके पास तो कैपिटल 1 लाख था ना, तो उसमें से पहले 10% यूज करो, फिर 20 करो, फिर 50 करो, फिर 70% पे 75% पे चले जाओ। तो ऐसे करके आप पूरे के पूरे कैपिटल को यूज करोगे। तो ये था गाइज 7 स्टेप प्रोसेस। आप किस तरीके से एक एक करके स्टेप फॉलो करके आप सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हो। अगर किसी भी स्टेप को आपने छोड़ा बीच में या सोचोगे कि रिस्क मैनेजमेंट मैं नहीं करूंगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं करूंगा, तो फिर आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। आपको हर एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। हम रिकैप करते हैं कि हमने क्या आपको बताया है अभी तक। पहले सीखो, फिर अर्न करने की कोशिश करो। लर्न फर्स्ट,
अर्न लेटर। आप अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे और रिस्क मैनेजमेंट पे अपने शुरुआती टाइम से ही काम करना शुरू करो और छोटे कैपिटल से आप अपना स्टार्ट करो बैक टेस्ट करके, और एक बार जब आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाने लगो छोटे कैपिटल पे, तभी आपको कैपिटल इंक्रीज करना चाहिए। तो गाइज ये था आज का वीडियो, 7 स्टेप प्रोसेस फॉर अ सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक द वीडियो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी जरूरत होगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि हम आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आगे चल के बना के देने वाले हैं। गाइज ये सिर्फ एक इन शॉर्ट एक प्रोसेस था जो हम शुरू में आपको बताने वाले थे। अब एक एक स्टेप को हम लोग एक एक प्रोसेस में जो भी कुछ बताया हूं उसको हम डिटेल में कवर करने वाले हैं आने वाले वीडियो में। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, टूल्स क्या होता है, हम सभी टूल्स के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कौन सा टूल्स कैसे यूज करना है। ट्रेडिंग सिस्टम हम आपको देने वाले हैं, मनी मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, ट्रेडिंग प्लान कैसे लिखना है ये हम आपको बताएंगे, और हम आपको अपना एक एक्सेल सीट भी देंगे कि मैं कैसे ट्रेडिंग प्लान लिखा हूं या मैं कैसे ट्रैक करता हूं अपने जो जर्नल्स हैं उनको। तो ये सारा चीज मैं आपको आगे चल के देने वाला हूं, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब आवर वीडियो। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।